ये बताइए कि आप इतनी डायनेमिक हैं, इतनी ग्लैमरस हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे एक शादी के लिए कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, क्या जवाब देती है उनको? आज की तारीख कितनी है? 11 अप्रैल 2024। समय हो रहा है 2:35। आज मैं आपको ऑन कैमरा एक चीज पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ, पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे देखिएगा बॉलीवुड में आप पर बायोपिक जरूर बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि आप कमाल का काम कर रहे हैं। एनी सेलिब्रिटी हु मेक्स यू एंग्री? I don't pay such attention to them. Okay, so it doesn't make... you are yourself a celebrity, right? No, but I give me high don't. five, give me high five. I don't pay such attention to them, so they don't affect me. अगर आपका कोई पार्टनर हो शादी के बाद किस तरह से डेट पे हो जाए, बताइए लोगों को। Feeding all the stray animals and roaming around on the road, it would be best. Feeding all the stray animals and roaming on the road, इधर से उधर जा रहे हैं, dogs को खिला रहे हैं, would be better. You are just trying to create a different definition of romance. It's so uncomfortable and uneasy for a man to, for a boy कि आपको impress करने के लिए, मतलब that's really strange. But लेकिन अगर कोई आपको दिल से प्यार करेगा, कोई चाहेगा, कोई आपको जीवन में लाना चाहेगा, तो आपके लिए वो बदलेगा और आपके साथ आपके मिशन में वो जुड़ेगा। आपने कभी अभी ये नहीं कहा कि मेरे को शाहरुख टाइप चाहिए, सलमान टाइप चाहिए, या फिर ईशान किशन और वरुण धवन। बहुत बढ़िया, मतलब गलत सिस्टम बड़ा तगड़ा है आपका, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। मैं देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत पॉडकास्ट इंटरव्यू में जाता हूँ, बहुत मतलब सीखता हूँ, बट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आपका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और आप बहुत ऊंचाई पे जाइएगा। ओके, मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, एडवेंचरस थिंग। मैंने अपने रिलेटिव्स को बहुत गंदा ये किया है, मतलब मैंने बहुत बोल्डली उनके सामने में हमेशा डिफाई किया है। एग्जैक्टली, मैंने किया है। इफ दे आर humiliating my parents or doing something wrong, or if they are against animals and they are just backlashing me कि why you're doing this, ये तो गलत है। फ्रेंड्स, हम सभी एक सोच के साथ इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उस सोच को एक नई उड़ान देना, उस सोच को समाज में अपनी पहचान से और अपने काम से एक नए सपनों को बनाना, और साथ ही साथ उस सपनों में किसी न किसी रूप में समाज में अपना योगदान देना। फ्रेंड्स, कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा मानवता की सेवा है, इंसानियत की सेवा है। जहां एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है, वहां पर आपकी कैसी प्रतिक्रिया होगी जब आपको यह पता चलेगा हमारे ही समाज में एक ऐसी महिला है, एक ऐसी लड़की है जो अपने कार्यों से, अपने एफर्ट से एनिमल शेल्टर रन कर रही है, और पिछले न जाने कितने सालों से डॉग्स की और अलग अलग एनिमल्स की सेवा कर रही है, उन्हें बचा रही है, उनका ट्रीटमेंट भी करा रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट का नाम जिंदगी एक मोटिवेशन है, तो मेरा यह मकसद होता है कि इस निगेटिव वर्ल्ड में कुछ ऐसी पॉजिटिव, जेन्युइन, रियल कहानियां आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और आप समझ सकें कि जिंदगी के सही मायने क्या है। फ्रेंड्स, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की हमारी मेहमान है निधि। निधि जी, स्वागत है आपका हमारे शो
जिंदगी एक मोटिवेशन। थैंक यू सर। दोस्तों मैं बता दूं कि निधि जी एक एनिमल शेल्टर चलाती हैं भूरी फाउंडेशन के नाम से जी। और इसके पहले कि हम लोग सवाल जवाब करें, मैम से डिस्कस करें, मैम से जानना चाहेंगे व्हाट इज भूरी फाउंडेशन। मैम दर्शकों को बताएं। भूरी फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम इंजर्ड एनिमल्स का केयर करते हैं। हमारा एक शेल्टर होम है। फॉर एग्जांपल हमें रोज से कॉल आता है कि ये कुत्ता या ये गाय या ये भैंस या ये बकरी बीमार है, हम उसे अपने शेल्टर पे ले जाते हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट कराते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई अच्छा घर मिल जाए, वो अडॉप्ट हो जाए, या अगर हमारे पास ऑप्टिमम स्पेस होता है तो हम उन्हें अपने पास हमेशा के लिए रख लेते हैं, वरना हम उनकी अडॉप्शन कराते हैं। और हम उन्हें नहीं तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हम उन्हें वापस उनके एरिया में रिलीज कर देते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैं एक ऑथर हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन की तकलीफें और मेरे जीवन की निराशाओं ने मुझे बनाया है। वो एक अभिषेक श्रीवास्तव था और आज आपके सामने दोस्तों जो बैठा है वो एक अलग अभिषेक श्रीवास्तव है। आपसे जानना चाहता हूं, आज के जमाने में जहां गर्ल्स अलग अलग प्रकार की रील्स बनाती हैं, एंटरटेनमेंट कैटेगरी की रील्स बनाती हैं, अच्छी बात है, कुछ तो वल्गर रील्स भी होते हैं जिस पर मैं बहुत अधिक कमेंट नहीं करूंगा। इस जमाने में आपने मैम डॉग्स की सेवा करते हुए मैंने आपको वीडियो में देखा है, उसके बाद मैंने आपको देखा है कि 10-10, 15-15 फीट से कहीं पर कोई अगर डॉग गिर गई है तो वहां से आप उसको उठा रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो। तो जानना चाहूंगा और दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि आप तो अभी यंग हैं और अभी आप सिंगल हैं, तो आप काफी यंग हैं, सिंगल हैं और अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये अर्ली एज में ये थोड़ा समझाएंगे। मैं इस पूरे चीज का श्रेय अपनी माँ को देना चाहूंगी। मेरी माँ बहुत गिविंग नेचर की है। उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है कि अगर आपके पास 1 रुपए है तो आप उसमें से कम 50 पैसे में आप किसी की मदद करें। मेरी माँ बचपन से ही मेरे कॉलोनी के सारे डॉग्स को खिलाती थी, तो मुझे ये मोटिवेशन हमेशा से रहा है कि मुझे सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा भी है तो मैं थोड़े पैसों से मैं किसी और की मदद करूं और थोड़ा मैं अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए करूं। तो ये पूरा प्रेरणा मेरी माँ से मुझे आता है और मैं जो भी हूं मैं बस अपनी माँ की वजह से। किसी ने सच ही कहा है ना, इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। यह सच्चाई जान ले मेरे दोस्त, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। तो ये मोटिवेशन आपको आपकी मम्मी से मिला, अपनी माता जी को मेरा प्रणाम भेजिएगा। देखिए हम लोग थोड़ा इनफॉर्मल रखें। मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि आज के टाइम में जो बहुत सारी गर्ल्स हैं वो मेकअप, वो अच्छे कपड़े, काफी फ्लैम्बॉयंट कपड़े, फ्लैशी कपड़े और पहनना भी चाहिए, बिल्कुल पहनने चाहिए, और बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल। आप तो काफी क्वालिफाइड है, काफी पढ़ी लिखी है, तो आपके मन में कभी नहीं आता कि इन सभी चीजों पर मैं फोकस करूं? अभी भी मैंने आपको कहा कि मैम अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा टचअप कर लीजिए मिरर में जाकर, तो आपने मना कर दिया। तो कभी आपका ऐसा नहीं लगा कि श्रृंगार पटार या ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा अपने आप को इंगेज रखूं, 24 घंटे में 6-6, 5-5 घंटे आईने के सामने बिताऊं? कभी ऐसा मन नहीं लगा? सर ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं जब अपने टीनेज में थी तब भी मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी। मैंने CS का पार्ट 2 तक क्लियर कर रखा है। मैं फाइनल्स में थी और तब मैंने एक एनिमल शेल्टर खोला है। तो मैं हमेशा से पढ़ाई में थी और मैं जब पढ़ाई से निकली तो मैंने अपना पूरा लाइफ इन बच्चों को दिया है। मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, मैं उनका दवा करती हूँ, मैं उनकी साफ सफाई करती हूँ। तो मुझे इन सब चीजों के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। आई फील वेरी कंटेंट अबाउट इट कि मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि कंटेंटमेंट से बड़ा कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। मुझे तो ये लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम है निधि जी, लेकिन आपका जो लाइफ का जो लेवल है ना, हम सभी जिंदगी को 4 स्तर से जीते हैं। पहला होता है बॉडीली, राइट जी, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल और चौथा होता है स्पिरिचुअल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ को स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर ला के रखा है, जो मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि इस एज में, देखिए मैं भी तो आपके एज से गुजरा हूं, आपसे 5 साल 7 साल होपफुली मैं सीनियर हूं, बट इस एज में मुझे भी लगता था कि कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, थोड़ा अपने लुक्स पे ज्यादा ध्यान दूं, लेकिन आप मुझसे कहीं आगे जाइएगा जिंदगी में, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, मैं एक चीज मुझे और बताइए कि ये कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जगहों पे डॉग्स वगैरह होते हैं, और क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं तो जितने भी सारे ऐसे डॉग्स होते हैं वो
हम लोगों को डर भी लगता है, लोग जो राह पे चलते हैं उनको डर लगता है कि कहीं काट लेगा। और कल का मैं अखबार पढ़ रहा था, और कल के अखबार में कंकड़बाग में, पटना में, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि एक डॉग ने 25 से 30 लोगों को जख्मी कर दिया। तो हम लोग कैसे डॉग के करीब जा सके, है ना, हम लोग कैसे उससे दोस्ती कर सके, हम लोग कैसे अपने को भी बचा सके और उस डॉग को भी जिंदगी में और बेहतर बना सके। सर मेरा इस पे बहुत ज्यादा ओपिनियन है। मैं पहले कहना चाहूंगी कि मीडिया हमेशा डॉग्स के अगेंस्ट रहती है या एक नेगेटिव एस्पेक्ट उनका दिखाती है। ऐसा बहुत जगह मैंने खुद ये केस फाइल किया, मैं आज तक मैंने 8 से 10 केसेस ऐसे फाइल किए हैं जहां पे 10 लोग मिलके डॉग को सरिया से मारते मारते उसका जान ले लिया गया। जहां पे डॉग्स के साथ रेप होता है तो वो बोल नहीं पाते, तो उनकी बात कोई सुन नहीं पाता है। और हम इंसान बोल पाते हैं तो हमारी बात प्रेस में आ जाती है, हमारी बात मीडिया वाले कवर कर लेते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें। पर उस पे भी ना चाहते हुए हम इस बात पे अगर फोकस करें कि इनको बचाया कैसे जा सकता है या हम कैसे बच सकते हैं, दोस्ती कर सके। बिल्कुल, आप 5 रुपए से इनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। आप 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदिए, आप बस उनको खिला दीजिए और आप देखिए अगले मिनट वो आपके दोस्त हो गए। वो काटेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं काटेगा सर आपको। एक चीज मैंने अपने करियर में बहुत ये फील किया है कि जब तक आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती आपका बुरा नहीं करेगा सर। ये लाइफ का बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि अगर आप, मेरी और आपकी कभी बचपन से कोई दुश्मनी नहीं थी तो मैं आपके साथ बुरा क्यों करूंगी या आप मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे। जब तक मैं आपके साथ कुछ गलत ना करूं, आप भी मेरे साथ ना करेंगे। सेम अप्लाइज विद द डॉग्स और अदर एनिमल्स कि आप उनको एक 5 रुपए का बिस्किट खिला दीजिए एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे विल बी योर फ्रेंड्स। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी, आप उनको वैक्सीनेट कराइए। 100 रुपए में उनका एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन हो सकता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप अपने लोकल एनजीओ को कांटेक्ट करिए, दे विल डेफिनेटली कम। हमारे जैसे एनजीओ जो है वो डेफिनेटली आएंगे और आपके बच्चे, आपके एरियाज के बच्चे को वैक्सीनेट करेंगे। सर हम लोग हर साल 2000 से 3000 बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, बस इसी वजह से करते हैं कि आप में भी वो डर ना रहे और वो बच्चा भी सुरक्षित रहे। तो ये सारी छोटी छोटी स्टेप्स लेने से दोनों लाइफ के लिए, क्योंकि सर को एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ये दुनिया, ये संसार भगवान ने सबके लिए बनाया था। आज हम उनके ही जगह पे जंगल काट के रह रहे हैं, हम उन्हीं के सड़कों पे घर बना के रह रहे हैं और हम उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे, तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो बस थोड़ी छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेने लगे ना, तो लाइफ उनकी भी बहुत आसान हो जाएगी और हमारी भी बहुत आसान हो जाएगी। काफी इंस्पायर किया आपकी बातों ने और मुझे तो गूज़बम्स हो गए। और जब आप कुछ कह रही थी तो आपकी आंखों में हल्का सा पानी था, तो मुझे दिखता है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मुझे याद है हम लोग की पहली मुलाकात हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग एक जगह आए थे, बिहार प्रतिभा सम्मान 2022 में, और वहाँ पर आपके बारे में बताया गया था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ यू, बट समवेयर आई हैड बीन सो बिजी और आप मिली नहीं। दोबारा हम लोग फिर से मिले लेट्स इंस्पायर बिहार के मंच में, वहाँ से बेटा आपको मैंने अप्रोच किया और सिंस देन वी हैव बीन टुगेदर। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि इस तरीके से करके आप 5 रुपए के बिस्किट से उससे दोस्ती कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें देखा कि आप अपार्टमेंट में जा रहे हो और ओनर को आप बोल रहे हो, ओनर को आप कह रहे हो कि अंकल दिस इज नॉट राइट, अंकल सुप्रीम कोर्ट का ये लॉज है। तो इसमें कहीं ना कहीं हिम्मत चाहिए। ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, लेकिन वो आदमी जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो आदमी जिसके 4 5 6 7 स्टाफ्स हैं, है ना, काफ़ी रसूख वाला आदमी होता होगा, तो वहाँ आप आवाज़ कैसे उठा लेती हैं? बड़ा कमाल का आवाज़ उठाती हैं आप, मतलब मीठी छुरी जिसको कहा जाता है, बड़ा प्यार से आप बोलती हैं बड़ी। और अगर सामने वाले थोड़ी सी भी समझ है ना, वो समझ जाता है कि दिस गर्ल इज मेकिंग मी रियलाइज द काइंड ऑफ मिस्टेक दैट आई हैव मेड। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? सर मेरा एक उसूल है, मैं लाइफ में इस उसूल से चलती हूँ कि मैं जाके किसी से लड़ना नहीं चाहती, मुझे नहीं लड़ना। अगर आप गलत कर रहे हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपको वो बात समझाऊंगी कि आपने गलत किया है। और अगर प्यार से आप बोलती हैं, बहुत और अगर आप तब भी नहीं समझोगे, तब मेरे पास एक लीगल तरीका है, मैं बिल्कुल जाऊंगी। बट पहले आप मेरे से बड़े हो, आपका मैं फिर भी सम्मान करूंगी और मैं आपको हाथ जोड़ के समझाऊंगी कि सर आप ऐसा ना करें। एक इंसिडेंट हुआ था अभी से 6 महीने पहले हमारी लाइफ में, एक लैब्राडोर ब्रीड को, जो अभी के टाइम मार्केट में 25,000 30,000 रुपए में मिलती है,
उसके लाइफ का 12 साल उन लोगों ने उसको 2x2 के कमरे में बाथरूम में बंद करके छोड़ दिया, और बाथरूम में वो भी उसे सिक्कड़ लगा के रखते थे। दैट डॉग वॉज वेरी ओल्ड, वेरी फ्रजाइल, एंड मैं ऐसे फील्ड में हूं जहां पे मुझे स्मेल से प्रॉब्लम अब नहीं होती है, बिकॉज आई स्टे अराउंड डॉग्स। मेरे शेल्टर पे 28 डॉग्स है जहां मैं उनके बीच रहती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मैं उस जगह पे सर 3 सेकंड खड़ी नहीं हो पाई, मैं मुड़ के वहां से चल दी, एंड आई प्यूक्ड, I literally vomited, and that baby was living in that condition since last 12 years. So the last 12 years. Since last 12 years. मैंने हाथ जोड़ा, मैंने पांव पकड़े, मैंने बोला प्लीज आप मुझे ये बच्चा दे दो, मैं अच्छे से रखूंगी। मैंने ये तक बोला आप हमारे शेल्टर आना, आप देखना, आप अपने बच्चों से मिलोगे, मैं आपको अधिकार देती हूँ, मैं आपको रिटन कंसेंट दूंगी। उस फैमिली के 24 से 25 लोग मेरे सामने आके खड़े थे, एंड दे ऑल वर हिटिंग मी कि आप मेरे अपार्टमेंट से निकलिए, मैं आपको आने नहीं दूंगी। मैंने बोला सर प्लीज मुझे ले जाने दीजिए। मैं उस दिन, मैं और हमारी टीम, मेरे टीम के 3 लोग और हैं, हम लोग 6 घंटे उस अपार्टमेंट के नीचे खड़े रहे, और हमने बस बोला कि भीख मांग रहे हैं, प्लीज आप हमें ये बच्चा दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ करना, आप आके मिलो, आपसे जो बन पड़ता हम करेंगे, हम आपको वीडियो अपडेट्स देंगे, आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। बट वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने बोला सर अगर नहीं होगा तब मैं पुलिस पे जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं बच रहा। बट मैं भी नहीं चाहती कि मैं लीगल चीजों में पढ़ूं, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस, आपकी लाइफ भी प्रॉब्लम में आएगी। एंड बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट मेरे पास बहुत काम होता है सर, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। 6 घंटे के मुशक्कत के बाद I brought that baby to my shelter home and she's living a happy life. And उनमें एक बात होती है सर, आप उन्हें कितना भी फिजिकली इमोशनली हर्ट कर दो, they'll give you love. उन्हें बस प्यार देना आता है। और आज वो बच्ची मेरे पास 6 महीने से है और वो बहुत खुश है, एंड मेरा उससे बहुत अलग अटैचमेंट है। मुझे पता है उसकी लाइफ की बहुत कम टाइम बची है, मुझे पता है वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी अपने लाइफ में, एंड उससे बहुत सारी बीमारियां, उससे कैंसर है, उसका ब्लाइंड विजन है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एंड मैं अभी उसके साथ कुछ वैसा इंजेक्शन, दवाइयां भी मैं नहीं कर रही, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो जितने टाइम रहे मेरे साथ बहुत खुशी से रहे और रह के जाए। और सबसे बड़ी बात, उस ओनर ने आज तक पलट के एक बार नहीं देखा उस बच्ची को, और एक बार उसके बारे में मुझे फोन तक नहीं किया कि वो बच्ची कैसी है मैडम, और आप ले गई तो वो बच्ची ठीक भी है या नहीं, या मैं जेन्युइन हूं या नहीं, मैंने शायद उस बच्ची को फेंक दिया हो कहीं। उन्होंने कभी मुझे पलट के सवाल नहीं किया। तो दैट्स हाउ द सोसाइटी इज सर। नहीं, आपको तो सलाम है। एक बात बहुत बड़ी कही गई है कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं। सर मुझे बस मेरा बच्चा दे दीजिए, आप उसे खुश रखिए, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वाकई तो आप तो काफी आप भावुक कर दिए। लोग इंसान के लिए इतना नहीं लड़ता है, कमाल है आप मेरी, कमाल है आप सच में। मतलब लोग तो मुझसे मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन आज तो आपने मुझे रुला दिया भाई कि ऐसा भी लोग है कि लोग धक्के दे रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी वो बच्चे के लिए आप सलाम है, प्रणाम है आपको भाई। बहुत बहुत शानदार इंसान है बहुत। दोस्तों देखिए, मैं काफ़ी भावुक हो गया हूँ। मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आप निराश मत होइए। देखिए ऐसी ऐसी कहानियाँ हम लोगों के पास जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देती हैं। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा भी आपने बताया कि उस बच्ची का नाम क्या रखा आपने? कैडी। कैडी, हाँ कैडी, मैंने देखा था वीडियो में। तो कैडी अभी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है कैडी में, और आपका और कैडी का बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि गलत है वो लोग जो कुत्तों को घर है वो बांध कर रखते हैं, क्योंकि कुत्ता जब भी भौंकता है अपने मालिक के, अपने दोस्त के दुश्मनों पर भौंकता है। बांधना तो उन स्वार्थी इंसानों को चाहिए ना, जो वक्त बदलते ही अपने ही मालिक को, अपने ही दोस्त को काट खाते हैं। बिल्कुल। तो ये बात है, काफी अच्छा लगा। अच्छा, ये जो आप में ये जो हिम्मत की बात है, ये आप जो डेयरिंग करते हो, ये नेचुरल है आप में, राइट? ये कहीं से आपने ट्रांसफर नहीं किया, कहीं से सीखा नहीं, ये करते 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 आप में हिम्मत आ गई कि आप पॉजिटिविटी के लिए, आप होप के लिए डॉग। देखिए मैंने तो पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि एक मतलब हम, अगर मेरा कोई भाई है, ऐसे है नहीं, तो हमारे दोनों भाई में झगड़ा हो रहा है ना, छोटी छोटी दो इंच की जमीन के लिए हम दोनों में बातचीत बंद है। ऐसी कई सारी कहानियां। और निधि मैम है जो डॉग्स की सेवा कर रही है, बहुत सारे एनिमल्स की सेवा कर रही है, काउस की सेवा कर रही हैं। तो ये कमाल है, इसके लिए तो आपको बहुत सारा सैल्यूट। और दर्शक देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं, यहाँ पर कोई डांस नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है ना, यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ पर एड्यूटेनमेंट है, यहाँ पर इंफोटेनमेंट है, यहाँ पर वैल्यूटेनमेंट है। यहाँ पर आपको जिंदगी का फलसफा समझ में आएगा कि आखिर जिंदगी का फलसफा क्या है। तो फ्रेंड्स,
आगे बढ़ाते इस पॉडकास्ट को, कुछ क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा मैम, जो कि मैंने तैयार किए हैं। काफी रिसर्च करना पड़ता है, खासकर आप जैसी पर्सनैलिटी को अगर मुझे बुलाना हो, क्योंकि वाकई मतलब आपका मैट्रिकुलेशन कौन से साल का है बेटा? सर मेरा 20 कौन से साल में आपने मैट्रिकुलेशन? 2014 में। काफी यंग है। मेरा तो मैट्रिक 2005 का है, तो आपसे तो काफी मैं सीनियर हूँ। बट देखिए, आपने मुझे मोटिवेशन दे दिया। तो थोड़ा सा मैं सवाल को और लूंगा। एक बार मैंने पढ़ा कि आप अपने पोस्ट पे लिख रही थी, AWBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी सोसाइटी अपना खुद का रूल्स अपने पेट के लिए नहीं बना सकती है। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI, क्या गाइडलाइंस है इसका, कुछ बताना चाहेंगे? सर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये साफ साफ कहा है कि कोई भी सोसाइटी आपको हरास नहीं कर सकती है कि आपको किस साइज का पेट रखना है, आप कितने पेट्स रख सकते हो। आपको पेट्स के लिए दे कैन नॉट, आपको बाउंड ऑन नहीं कर सकती है कि आपको इस तरीके का पेट रखना है, आप ये पेट नहीं रख सकते, आपका मतलब आप 2 पेट ही रख सकते हो, 4 नहीं रख सकते हो। दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कि वो सोसाइटी के किसी भी मेंबर को या सेक्रेटरी को कोई हक नहीं देती है कि वो किसी भी फैमिली को बताए कि वो इंडी नहीं रख सकती, रोड के कुत्ते नहीं रख सकती, वो सिर्फ ब्रीड डॉग्स रख सकती। बहुत सारे सोसाइटीज में ऐसा होता है। हमारे पास भी अडॉप्शन के लिए कॉल आते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर मैडम, मेरा सोसाइटी वाला नहीं मानेगा कि मैं रोड का कुत्ता रखूं, मुझे उन्होंने बोला एक लैब्राडोर रखने। तो दीज आर द बेसिक रूल्स जो हम सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, सो दैट इससे आपका राइट बना रहेगा, आपको आपका अधिकार पता होगा, और आपको जिनके लिए आप काम कर रहे हो आपको उनका अधिकार पता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। ओके, और एक दो मैं चाहूंगा कि और आप अवेयरनेस लाएं लोगों में कि अगर डॉग, एक मैंने वीडियो देखा था जहां पर एक डॉग के प्राइवेट पार्ट में इंजेक्शन दिया गया था, पेट्रोल दे दिया था एक ड्राइवर ने। उस वीडियो में मैंने देखा, और आपने बहुत पोलाइटली वहां पर फाइट किया, पीसफुल तरीके से आपने फाइट किया, ट्रुथ पीस नॉन वायलेंस के साथ। तो ये थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा लोगों को बताएं कि रास्ते में किसी कोई डॉग है तो क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको परेशान करना, ढेला मारना, स्टोन फेंकना, ये इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ये जो घटना हुई थी कि डॉग के प्राइवेट पार्ट में वो लोग जबरदस्ती पेट्रोल इंजेक्ट कर रहे थे और हंस रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी, दे वर एंजॉयिंग द होल सिनेरियो कि डॉग तड़प के भाग रहा है, उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। और सर मैं आपको बताऊं, ये घटना बहुत रेप्यूटेटेड इंसान के घर में हुई है, पटना के वन ऑफ द रेप्यूटेटेड इंसान के घर में हुई है, जिनके पास से मुझे बहुत दबाव भरे कॉल आए हैं केस वापस लेने के लिए। बट मैंने केस वापस नहीं लिया क्योंकि उनका बेसिक राइट है और मैं उनके लिए खड़ी हूं। तो उनके ड्राइवर ने ये काम किया था, और जब हम उन्हें बताने गए कि सर ये हुआ है, इंस्टेड ऑफ, मतलब सर अपनी गलती माननी होती है, आप गलती मान लोगे तो मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे मैं माफ भी कर दूंगी अगर आप मुझे एक बार लिख दोगे कि आगे से ये चीज नहीं होगी। उन्होंने मुझे पहले, वो मुझसे लड़ाई करना उन्होंने शुरू किया कि यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं, आप ये करो वो करो। मैंने बोला सर मैं अभी किसी और बात के लिए आई हूँ, मैं करूंगी, मैं सबको वैक्सीनेट करूंगी, मैं सबका नसबंदी कराऊंगी कि आगे यहाँ और डॉग्स नहीं हो, बट सर मैं सबको उठा के नहीं ले जा सकती, ये घर है उनका। रोड के कुत्ते जिनको आप कहते हैं, वो रोड उनका घर है, वो सड़क उनका घर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एग्जैक्टली सर, वो उनका फंडामेंटल राइट है कि वो उनका घर है, आप उनको कहीं उठा के नहीं ले जा सकते, आप उनको रिलोकेट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे शहर की पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका भी ये अधिकार नहीं है कि एक डॉग को इस एरिया से उठा करके दूसरे एरिया में डालें। बिकॉज सर इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि डॉग्स के बीच लड़ाई हो रही है, वो डॉग्स अग्रेसिव होंगे और ह्यूमन वर्सेस डॉग का फाइट बहुत बढ़ जाएगा, और वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर वो मेरे और आपके काबू में नहीं निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, वो हमारे काबू में नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच के ये बात कही थी कि ये वर्डिक्ट दिया था उन्होंने कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए भी ये बात कही गई थी कि आप डॉग्स को रिलोकेट नहीं कर सकते। हमने एक FIR फाइल किया था इस केस में, उस FIR को वापस लेने के लिए भी मुझे बहुत कॉल्स आए थे, मुझे बड़े बड़े लोग के कॉल्स आए थे कि आप ये FIR वापस ले लीजिए। बट सर मैं FIR शायद एक बार के लिए वापस ले ली थी, बट वो लोग थोड़े भी शर्मिंदा नहीं थे, क्योंकि जिस दिन मैं वहां गई सर वो लोग तब भी मुझसे लड़ रहे थे, उन्होंने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। उन्होंने बस मुझ पे प्रेशर बनाया, मेरी टीम पे प्रेशर बनाया कि वो केस वापस ले ली जाए। अभी वो केस पत्रकार नगर थाना में और वो केस चल रहा है, कोर्ट में जाएगा वो केस, हमें सब कुछ मिल चुका है, उस केस का पूरे पेपर्स हमारे पास है, और डेफिनेटली वो केस जाएगा कोर्ट में, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कल्प्रिट है वो अपना एक
सजा उसको जरूर मिले, जो डिजर्व करता है, जो वो डिजर्व करता है सर। क्योंकि मेरी बात सर वही होती है कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी ही नहीं है, मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, पर इन बच्चे के लिए अगर हम भी खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। एब्सोल्युटली वंडरफुल, कमाल है यार। मतलब अच्छा, कुछ और सवालों को अगर मैं लूं तो मैंने यहाँ लिखा है, ये सिंचैन, जामुन, सरताज, तारा, हौसला, ट्विंकल, चिट्टी, नेत्र, रेक्स, रिक्शा, कैडी, लैला, ये इतने ब्यूटीफुल नाम कहाँ से कौन इनोवेट करता है? ये आप लोग कैसे, मतलब कुछ उनकी पर्सनालिटी बताती है कि उनका नाम क्या रखना चाहिए। they tell a lot about themselves कि उन्हें क्या बताना है। हमारे पास एक डॉग है जिसकी दोनों आंखें नहीं है, किसी ने उसके सर पे इतना तेज मारा था कि उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई थी, एंड ही इज लिविंग विद मी। वो मेरा पर्सनल, वो मैं उसे अपने घर पे रखी, ही इज माई पेट नाउ, एंड आई नेम्ड हिम ब्रेव बिकॉज ही वॉज वेरी ब्रेव, तो आई नेम्ड हिम ब्रेव। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना कैरेक्टरिस्टिक आके भी दिखाते हैं। हमारी एक बच्ची है, बिजली नाम रखा है हमने उसका, जस्ट बिकॉज शी इज जस्ट लाइक बिजली, वो पूरे दिन घूमते भागते फिरते रहती है। तो दे टेल अ लॉट अबाउट देमसेल्फ कि वो कैसे हैं, और उस हिसाब से हम उनका नाम रखते हैं। सो दिस इज द होल स्टोरी, वो लोगों का नाम हम लोग ऐसे रखते हैं। निधि, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। मैंने एक और चीज़ देखी आपके वीडियो में, इंस्टा में, आपने शायद एक PIL दर्ज किया है जुलाई 2023 के एंड में जी। ये संतुलित जीव कल्याण के खिलाफ केस जीता है, क्या माजरा था ये? सर वो माजरा ये था कि हमारे ही शहर में हमारे ही बच्चों के साथ इलीगल चीजें की जा रही थी। उन्हें एक टेंडर मिला था, ये एक्चुअली ये एनजीओ राजस्थान की है जो 6 अन्य स्टेट से ब्लैकलिस्टेड है। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे, फिर भी उन्हें यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक टेंडर दिया था डॉग्स की नसबंदी करने के लिए। उन्हें पकड़ पकड़ के ले जाते थे, उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम वो चला रहे थे बेसिकली। नाउ द पॉइंट अराइव्स कि हमारे ही एरिया के आप बच्चे को ले जा रहे हो और हमारे एरिया के बच्चे वापस नहीं आ रहे थे। और जब हमने उनका शेल्टर विजिट किया, बीइंग एन एनिमल लवर, मैं अपने बच्चों को देखने जाऊंगी सर, हमारे पटना में हर गली में हमारे बच्चे, और वो अपने नाम से, हम उनको जिस नाम से बुलाते हैं वो पहचानते हैं अपने नाम को। हमारे बच्चे हमें नहीं दिखते थे। हम गए जब उनके शेल्टर पे, उठाने की प्रतिक्रिया में वो क्या कर रहे थे, किसी का आंख फोड़ दे रहे थे, किसी का पैर काट दे रहे थे। उनके पास कुछ दे वर नॉट ट्रेन्ड, मतलब दे वर नॉट ट्रेन्ड कि वो बच्चों को उठाना कैसे है। वो बस जाल फेंकते थे और उठा के ले जाते थे। हमने बहुत जगह लेटर्स दिया, सर हम भी चाहते कि आराम से चीजें हो जाए और हमारे लिए भी मुश्किल ना हो। हमने सारे जगह लेटर्स दिया। PFA बिहार जो है, पीपल फॉर एनिमल्स बिहार, जो मेनका गांधी का एनजीओ है, बिहार में वसुधा मैम उनको लीड करती है, उनके साथ मिलके फिर हमने 2023 में PIL दाखिल किया और 8 से 10 बड़े डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट हमने ये किया था सर, बिकॉज सब लोग ने टेंडर मिलके दिया था उनको, एंड वी वॉन दैट केस। अभी 2 महीने पहले हम लोग ने वो केस जीता। बहुत सच्चाई की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। बिल्कुल। 3 महीने, अभी से 3 महीने पहले हमने वो केस जीता। वापस यहाँ से वो एनजीओ ब्लैकलिस्ट हुई है और यहाँ से भाग के वो गई है, एंड हमने कुछ बच्चे खोए। बहुत बहुत बधाई बेटा। इस पूरे चीज में हमने अपने बहुत से बच्चे खोए, एंड वी मिस देम बिकॉज उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो किसी बीमारी से नहीं गए, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज हमारा शहर लोगों को लगता है, हमारे स्टेट के बारे में लोगों को लगता है कि यहाँ लोग में यूनिटी नहीं है और यहाँ लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। दे कम टू पटना, दे कम टू आवर स्टेट एंड दे डू व्हाटएवर दे वांट जस्ट बिकॉज दे थिंक कि हमारे में तो यूनिटी नहीं है, हम बिहारियों में एकता नहीं है, हम बिहारी, हम पटना वाले नहीं लड़ पाएंगे उनके लिए। उन्होंने भी यही सोचा था कि पटना में कौन होगा जो उन्हें टोक देगा, पटना में कौन होगा जो उन्हें रोक देगा। इतने छोटे बड़े शहर में फिर भी एनिमल लवर्स कहाँ से निकल आएंगे, और ऐसे एनिमल लवर्स जो केस कर पाए। उन्होंने वो ये सोच से आए थे, और वो हर ऐसे राज्य को ही टारगेट करते हैं, हर स्टेट को टारगेट करते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो निकल जाएंगे। बट बहुत कोशिश के बाद हमने वो PIL फाइल किया और वो PIL हम लोग जीते, एंड वी वर एट द क्लाउड 9 बिकॉज हमने जितने बच्चों को बचा लिया, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जीत। और इससे एक मैसेज जरूर जाएगा बाकी लोगों को कि आप हमारे शहर आके हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत करके नहीं जा सकते हो जब तक भूरी फाउंडेशन इस शहर में है। वो हमेशा रहेगी, अभी तो और आगे बढ़ेगी, बहुत आगे जाएगी। आपके शेल्टर में लिमिटेड स्पेस है, तो आप 28, 25, 30 जैसा है आप एकोमोडेट करते हो। लेकिन हमने देखा है, हमारी टीम ने रिसर्च की थी तो पता चला कि
आप बाहर के जो डॉग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको भी आप स्वेटर्स, बेड्स, बहुत सारी चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सर दे डिजर्व अ लाइफ, दे डिजर्व अ गुड लाइफ। तो हमारा एक हर सीजन में हमारा एक मकसद होगा। जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, हम अभी अगले 5 दिनों में ये चीज शुरू करेंगे कि हम हर जगह पे, हर एक मोहल्ले में एक एनिमल लवर को ढूंढे, एक दुकान वाले को ढूंढे या किसी ऐसे को ढूंढे जहां हम बड़े बड़े वाटर बोल्स लगा पाए। किसी को पानी पिलाना ऐसे भी कहा जाता है कि बड़े पुण्य का काम होता है। और ये बच्चे तो रोड पे ऐसे ही बिना पानी के डिहाइड्रेशन के केसेस हमें बहुत ज्यादा आते हैं गर्मी के दौरान, क्योंकि सर 42-43 डिग्री में हमारा रह पाना मुश्किल है, तो इनका कितना मुश्किल होता होगा। तो हम लोग हमेशा हर गर्मी के दिन में भी हम लोग बड़े बड़े वाटर बोल्स लगाते, एक केयर टेकर ढूंढ के एक वाटर बोल लगाते, सो दैट उस एरिया के बच्चे को खाना मिले या नहीं, पानी जरूर मिल जाए और साफ पानी मिले जिसको पीकर वो थोड़ा नॉर्मल रह पाए इस गर्मी में। और वैसे ही ठंड में हम लोग हर जगह बेड्स लगाते हैं, जूट के बोड़े में घास डाल करके और फूस डाल करके हम लोग बेड्स बनाते हैं और हर केयर टेकर्स को हम लोग बेड्स देते हैं और वो बेड्स लगाते हैं। हम लोग स्वेटर्स पहनाते हैं जिस एरिया में केयर टेकर्स, देखा है मैंने वीडियो में देखा। हाँ, तो हम लोग स्वेटर्स पहनाते हैं। हमसे जितना बन पाता है हम उनकी लाइफ इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑल वी वांट कि हमसे जितना बन पड़े। हम उनकी लाइफ अच्छी तो नहीं कर सकते बट थोड़ी अच्छी कर सकते हैं। एक राज की बात बताऊं आपको, आपका एक वीडियो और देखा था, आप डांस बहुत अच्छा कर रही थी, पूरा एकदम पूरे फुल स्विंग में, पूरा वो क्या था, वो होली खेले रघुबीरा पे शायद, वो क्या पार्टी था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आई वाज सो हैप्पी एंड डिलाइटेड। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत तो खुश मिजाज रहने वाली है। हम लोग लाइक वी आर वेरी बिग फैमिली। मेरी बुआ सामने रहती है, मेरी बड़ी माँ रहती है, एंड वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल। लाइक हम लोग अपने ही लोग हैं, बगल के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं दिए, तो वी आर आवर ओन। बाराती में ज्यादा शरारती है। एग्जैक्टली, एंड वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी सिंगल डे। वो पापा का बर्थडे हो, मेरा कुछ हो, वो मेरी आज पॉडकास्ट होगा ना, आई नो माई पापा विल गिव मी ट्रीट टुनाइट कि हाँ आज मेरी बेटी कुछ करके आई है। डेफिनेटली यू डिजर्व। अभी यहाँ हम लोग लंच करेंगे साथ में। एग्जैक्टली। तो मेरे फादर इज एंड माय फैमिली इज लाइक वी सेलिब्रेट आवर स्मॉल थिंग्स एंड वी मेक इट हैपन, लाइक बहुत बड़ा कुछ हुआ एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ हमेशा लगा रहता है एंड वी सेलिब्रेट इट। ये तो वो तो ठीक है, सेलिब्रेशन की बात तो ठीक है, लेकिन डांस बड़ा मजेदार आप कर रही थी। मौका बहुत कम मिलता है सर, जो तो कभी भी मौका मिलता है तो आई गिव माय बेस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने देखा स्टेटस है, मुझे मजा आ गया यार। मैं बताऊं कि कमाल का डांस आप कर रही थी, आप थी, आपके साथ वही पूरे आपकी फैमिली थी और मजा आ गया। तो डांस करते रहिए हमेशा, अच्छा डांस करती है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने कुछ और काम किया है। क्योंकि देखिए, किसी भी गेस्ट को बुलाने के लिए आप अगर उसको इन्वाइट करते हो तो अनटिल एंड अनलेस यू हैव डन प्रॉपर रिसर्च, बैकग्राउंड रिसर्च आपको करनी पड़ती है, इनफॉर्मल फैक्ट फाइंडिंग आपको करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने देखा है एक चीज कि ये आप 2-4 मैंने नाम मेंशन किया है, ये PAGC फाउंडेशन और PFA पीपल फॉर एनिमल बिहार, इन लोगों से भी और अदर NGO से आपका एसोसिएशन है क्या? हाँ, PAGC फाउंडेशन हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू आवर जर्नी सिंस डे वन। लाइक हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो आई कॉल देम, लाइक उनसे जो बन पड़ता है दे डेफिनेटली हेल्प अस। रहा बात PFA बिहार का, दिन वसुधा मैम इज द हमारे, अगर आप कह ले एनिमल वेलफेयर कम्युनिटी की सबसे एक्सपीरियंस लेडी हैं, आप कह सकती हैं। और उनका गवर्नमेंट लाइजनिंग पे सर जबरदस्त कमांड है। और अभी हमारे शहर को गवर्नमेंट लाइजनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हमें सब बच्चा समझते और वैल्यू नहीं करते गवर्नमेंट सेक्टर में वो। तो शी हेल्प्स अस, शी डू व्हाटएवर इज पॉसिबल फ्रॉम हर साइड टू सेव our baby. She is an old lady, तो she cannot do much in the field. वो बहुत प्रैक्टिकल है सर, वो हमेशा वो 8 घंटे हमारी तरह रोड पे डॉग्स नहीं उठा सकती, बट she do everything possible for the babies. वो गवर्नमेंट लाइजनिंग बहुत अच्छा करती हैं। वो ये PIL में सबसे बड़ा हाथ उनका था जो ये चीज सक्सेसफुल हो पाई। एग्जैक्टली, she was the one who documented everything. तो that's how it works. और जब तक जितनी ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा भलाई हो पाएगी। तो वी ट्राई टू कोलैबोरेट विद पीपल, वी ट्राई टू एसोसिएट विद पीपल सो दैट आवर डॉग्स, आवर कम्युनिटी पीपल गेट मोर हेल्प। एक बहुत सिंपल सा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू हैव लर्न्ड फ्रॉम योर एक्ट ऑफ चैरिटी, फ्रॉम योर एक्ट ऑफ केयरिंग एंड अफेक्शनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स। सबसे जरूरी सबक जो आपने सीखा इस पूरी यात्रा में, एनिमल के वेलफेयर की यात्रा में? मैंने एक चीज जो सबसे जरूरी सीखा है कि अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं
और आपके पास जीरो रिसोर्सेस है, जीरो, आई एम टेलिंग जीरो, या फिर आप नेगेटिव में भी चले जाए, -100 हो, भगवान आपके लिए रास्ता खोलते चले जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है। ये भगवान आपके लिए रास्ता बनाते चले जाएंगे, एंड वन डे यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, जस्ट डू गुड टू अदर्स, और आपका कर्म ही सब कुछ है। ये तो मैं काफी इस पे कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की, तो मुझे कोई नहीं जानता था। मतलब मैं किसी को फ़ोन कॉल करता था, मिलने के लिए बोलता था, आप यकीन नहीं कीजिएगा, मतलब शर्तिया बोल रहा हूँ, मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में 2000 से ऊपर मेल्स किए हैं, और इन पर्सन जब से मैंने अपनी पहली बुक लिखी तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 500 से ऊपर लोगों से मैं मिला हूँ, 500 डेली लिखता था कि और कोई नहीं, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था। नो वन रिप्लाई सर, नो कोई वन रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि आप तब तक कुछ होते नहीं हो, है ना। आज बिहार में आप लोग के स्नेह से आपका जो भाई ये पॉडकास्ट कर रहा है, बिहार में शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी है, ठीक है ना, जो हम लोग की उम्र के हैं, जो फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे मेरी पर्सनल लेवल पे बात नहीं होती है, और अवार्ड्स मुझे बहुत अधिक मिल रहे हैं। आई एम नॉट शोइंग ऑफ माई नॉलेज। ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा नॉलेज कितना है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बहुत कुछ करना है। लेकिन ये निधि जो बात कह रही है ना, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ कि फिर से उस बात को आप रिपीट करें ऑडियंस के लिए, कैमरा में। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन, भले ही आपके पास रिसोर्सेज जीरो हो, मैं बता रही हूँ जीरो, मैं बता रही हूँ अगर नेगेटिव में भी आप कुछ नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे, आपके पास 1 रुपए नहीं है, भगवान आपके लिए सारे दरवाजे खोलेगा और आप अच्छा करते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अल्टीमेटली जो चीज मैटर करती है वो है आपका कर्म, आप कितना अच्छा कर रहे हो। आप अच्छा भी मत करो, आप किसी को परेशान मत करो, आप किसी को परेशानी मत दो, भगवान आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात आपने कही है बेटा। और क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कह दी, तो एक सवाल तो और बनता है, निधि माइनस भूरी फाउंडेशन इक्वल टू व्हाट्स? अगर मेरे लाइफ में भूरी फाउंडेशन नहीं होता तो मैं जरूर इनकी सेवा कर रही होती। दैट्स व्हाट ये मेरे अंदर है हमेशा से। सर्विस का जो माइंडसेट है आपके अंदर पहले से हमेशा से है। बट अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो आज मैं CS जरूर होती, मैं कहीं की कंपनी सेक्रेटरी जरूर होती, बिकॉज मैंने अपना ग्रुप 2 तक मैंने क्लियर कर रखा है, मेरा बस फाइनल्स बाकी था और मैं इस चीज में इतनी ज्यादा चली गई कि फिर मुझे ना समय मिला और ना मेरा दिल लगा कहीं और। कहते हैं ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, राह मोहब्बत में मिला खुदा तो काजी क्या चीज है ना। अच्छा ये बताइए कि आप इतनी डायनेमिक हैं, इतनी ग्लैमरस हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे एक शादी के लिए कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, क्या जवाब देती है उनको? सर ऐसा नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट इन रियल लाइफ इट इज नॉट लाइक दैट। एंड डेफिनेटली जिस फील्ड से मैं हूं, मैं हमेशा कुछ ऐसा चाहूंगी कि मेरा पार्टनर या मेरा परिवार, जैसे आज तक मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ भर भर के खाना बनाती है, 2-2 डेगचियों में खाना बनता है मेरे घर में, या कुछ भी ऐसा, तो मैं हमेशा वो एक्सपेक्ट करूंगी या मैं वैसा चाहूंगी कि मैं जिसके साथ हूँ वो मेरी फीलिंग्स को थोड़ा समझे, बिकॉज मतलब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। दिस इज समथिंग, जैसे मेरे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मेरे बच्चे मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आई वोंट गो विद समवन जो बहुत रिच हो या कुछ भी, बट देयर शुड बी वन थिंग कि हाँ, ही शुड अंडरस्टैंड माई इमोशंस फॉर दीज किड्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुल वंडरफुल। और डेफिनेटली देखिए, मतलब आपकी लाइफ तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और आपने बहुत कुछ कर दिया है जो मुझे समझ आता है। हाउएवर कहीं ना कहीं खुद ना खुद पर्सनली आपको ही लगता होगा, जो भी लोग सामाजिक है उनको लगता है कि कुछ नहीं हो पाया है। हाँ, ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कमियां हैं, लेकिन जब एक आम आदमी की निगाह से जब मैं आपके पूरे एक्ट्स को देखता हूँ, पूरी चैरिटी वर्क को देखता हूँ और पूरे आपके वेलफेयर जो आप कर रहे हो एनिमल्स का, उसको मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने सच में बहुत कुछ किया है। एक साधारण इंसान इतना नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं आप में माता रानी का आशीर्वाद है। और आप, मुझे तो लगता है कि एक मैंने केस स्टडी बनाई थी बेबी पलक मुच्छल पे, जो सिंगर है, शायद अगर आप उनके बारे में पढ़े होंगे, तो 4 साल से वो स्टेज शो कर रही है और जितने भी बच्चे जिनकी दिल की बीमारी है ना, 2200 से अधिक बच्चे, उनकी वजह से, उनके पैसे कलेक्शन की वजह से उनके हार्ट की सर्जरी इस लड़की ने कराई, पलक मुच्छल ने। तो वो एक साक्षात देवी की अवतार है और मुझे तो एक आप ही दिखती है साक्षात देवी की अवतार। मतलब माता रानी का पूरी कृपा है आप पे। और ऐसे लोग बड़े कमाल के होते हैं, मतलब ऐसे लोग बेमिसाल होते हैं। और
हम लोगों की मुलाकातें बहुत कम हुई है, तो दूसरी मुलाकात है, लेकिन वाकई बहुत मोटिवेशन आपसे मिल रहा है, बहुत मोटिवेशन। अब थोड़ा सा हम लोग एक रिपीट फायर कर लेते हैं, कोशिश कीजिएगा 1 वर्ड में आंसर देने का, ठीक है ना? आप अर्ली बर्ड है या फिर नाइट आउल? नाइट आउल। नाइट आउल, ओके Yes. ओके ओके। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम? आइसक्रीम। आइसक्रीम, ओ माय गॉड। ओके, बुक्स, मूवीज? मूवीज। मूवीज, ओके। कौन सी मूवीज देखना पसंद करती हैं? Related to animals or Relate- compassion or patriotic movies. Patriotic movies, okay. What about movies of Shah Rukh Khan, Pathan and Jawan and all that? I enjoy that, but Enjoy I am that. not very fond of that. Very fond of that. Exactly. Okay. Facebook or Instagram? Instagram. Okay. I don't Instagram. have even ID on Facebook, Okay, so you are I'm not- more active on Instagram. Okay. Okay, dancing or singing? Dancing? Dancing, obviously. Okay. That's my zone. अच्छा, अगर दोबारा जन्म मिले, किसके जैसा बनना चाहिए? किसके जैसा बनना चाहिए बताइए? दोबारा जन्म मिले तो? Like my mother. क्या बात है। She is Wonderful. more giving than me. Trust me, she is more giving. वो अपना सब दे सकती है किसी को. I know her. So I want to be like mother. ये जो लोग कहते हैं ना कि औरत दया की साक्षात देवी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी तो एक से कहानियां आपको मिलेंगी, मैं बता रहा हूं, बस बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तो मैडम आई हैं, अभी तो इसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और एक से एक कहानियां मिलेंगी। आप बहाना नहीं बना पाइएगा। अगर आप मेरे से जुड़े हो ना दोस्तों, तो बहाना नहीं बनाने दूंगा। दोष नहीं लगाना है, आरोप नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, परिवर्तन करके दिखाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। और परिवर्तन कौन करेगा? हम नहीं, मैं करूंगा। कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं करूंगा। आप बोलिए मैं करूंगी। हाँ, मैं करूंगा। ये हम ये जो हम का कॉन्सेप्ट है भूल जाइए, आपको ही करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम और सब कुछ खुद से शुरुआत होता है। बिल्कुल। और आपकी फैमिली का जो कल्चर है बहुत अच्छा है। फैमिली इज अवर फर्स्ट क्लास। एग्जैक्टली। परिवार से ही हमारी पहली शिक्षा शुरू होती है। और आपकी मम्मी को फिर से मेरा बहुत सारा प्रणाम कहिएगा। एक रिग्रेट अगर आपको हो, अफसोस किसी चीज का अभी तक जिंदगी में? अफसोस उन सारे बच्चों को नहीं बचा पाने का है, due to lack of resources. I regret losing all of them. I was not able to help. अगर मैं किसी का हेल्प नहीं कर पाई तो मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट होता है। लोगों को लगता है अरे मैडम ने तो हेल्प नहीं किया, मैडम ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन चला रही, बट वी रिग्रेट। But we have very limited resource, we have very limited space, we have very limited manpower, we have very limited financial aid. So हमारे भी हाथ बहुत बंधे होते हैं। Okay, but आज ऑन कैमरा, आज की तारीख कितनी है? It's 11 अप्रैल 2024। समय हो रहा है 2:35। आज मैं आपको ऑन कैमरा एक चीज पहले डिक्लेयर कर रहा हूं, पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं। आने वाले टाइम पे देखिएगा, बॉलीवुड में आप पर बायोपिक जरूर बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि आप कमाल का काम कर रही हैं, डेफिनेटली बनेगी। और आज आप जहां हैं, आज से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आप और ऊंचाई पे जाइएगा। उस समय आपके पास बहुत बड़ा शेल्टर होगा, कम से कम एकर्स में जो फैला हुआ होगा, और वहां पर आप अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा, आपके जो भी फ्यूचर में हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, उन सभी के साथ बहुत कल्याण का काम कीजिएगा एनिमल्स का। ये हमारा आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं भी है, और सबसे बड़ी बात, आप डिजर्विंग है। थैंक यू सो मच सर। 3 books which can be recommended by you. भागवत गीता, A to Z of life, and by शेखर जैन ना? yes. Okay. And मधुशाला by हरिवंश राय बच्चन। ये 3 books. Okay, nice. Okay, style means comfort. Okay. Any celebrity who makes you angry? I don't pay such attention to them, so it doesn't make. Okay, you are yourself a celebrity, right? No, but I Give me high don't. five. I don't pay such attention to them, so they don't affect me. Okay, wonderful. Okay, your biggest fear? Losing my kids and losing my family. Okay, any moment or incident, if you would like to share, which has made you angry in the past? I have seen many cruelty cases. I have witnessed them. I have recorded them. I went to police station to rescue the babies and for the FIR and everything. But there are few cases that really, it makes me feel very sad and angry at the same time. Like people raping dogs, people raping bitches,
People raping dogs and people raping bitches. This is It's a crying shame. It's a shame. It shows कि आप किस मेंटालिटी के हैं. अगर वैसे लोग हमारे समाज, आपने पोस्ट किया था ना फुलवारी शरीफ की ये घटना. Exactly. और वो सिर्फ ब्रॉड लाइट में हुआ था सर. वो होली के टाइम पे हुआ था और दिन दहाड़े किसी ने किया था. बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हम लोगों को कल्प्रिट नहीं मिल पाया बिकॉज इट वाज अ कंप्लीट, बहुत वैसा एरिया था, बहुत क्राउडेड एरिया था एंड वी कुडंट फाइंड द कल्प्रिट. वी ट्राइड आवर बेस्ट. प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने हुई, देखा था उसको, बहुत सारी चीजें हुई बट हमें नहीं मिल पाया वो आदमी. और वो ब्रॉड लाइट का था सर. अगर ब्रॉड डे लाइट का. एग्जैक्टली. अगर लोग थोड़ा भी मदद करते ना, वो इंसान ऐसे पकड़ा जाता. बट किसी ने मदद नहीं करी बिकॉज इनकी लाइफ, इनका इमोशन किसी के लिए वैल्यू नहीं करता. ओके, योर बिगेस्ट वीकनेस? माय बेबीज, ऑब्वियसली. ओके, आइडिया ऑफ ए परफेक्ट डेट. अगर आपका कोई पार्टनर हो शादी के बाद, किस तरह से डेट पे लेके जाए, बताइए लोगों को. Feeding all the stray animals and roaming around on the road. It would be best. Feeding all the stray animals and roaming on the road. उधर जा रहे हैं, dogs को खिला रहे हैं. Would be better. You are just trying to create a different definition of romance. It's so uncomfortable and uneasy for a man for a boy कि आपको impress करने के लिए, मतलब that's really strange. But लेकिन अगर कोई आपको दिल से प्यार करेगा, कोई चाहेगा, कोई आपको जीवन में लाना चाहेगा, तो आपके लिए वो बदलेगा और आपके साथ आपके मिशन में वो जुड़ेगा. बदले ना भी तो एटलीस्ट ठीक है ना, कंपनी में. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम खिला दो, हम ही खिलाएंगे, बस तुम्हारे साथ चलो. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आपकी कभी भी शादी होगी, शुभकामनाएं हैं. शादी होने के बाद जो भी मिस्टर हस्बैंड हो गया आपके, मिस्टर हस्बैंड के साथ आप फॉरेन ट्रिप पे जाइएगा, तो किसी डॉगी को लेके जाइएगा? अगर उस टाइम सिचुएशन अलाउ करेगा तो डेफिनेटली. और अगर नहीं अलाउ करता है तो हर शहर में, हर देश में कुत्ते होते हैं. आई कैन फीड देम, आई कैन बी विद देम, आई कैन डू व्हाटएवर इज पॉसिबल फ्रॉम माय साइड. दैट्स मच बेटर. Okay, your life partner must have these 3 qualities apart from compassion towards animal. वो तो हम लोग समझ गए. उसके अलावा 3 qualities. He should be kind to anyone. Kind to anyone and everyone. Everyone, whether it is animal or human. So इंसान भी बड़े प्रॉब्लम में होते हैं. ऐसा नहीं है कि सब बड़े खुश है और गरीबी नहीं है हमारे देश में. वो काइंड होना चाहिए. मेरे परिवार की बहुत इज्जत करे. मेरे परिवार में हम 2 बेटियां ही हैं, मैं और मेरी बहन ही है. तो मेरे माँ पापा कभी किसी के पास नहीं जाएंगे और इतने खुदगर्ज है कि वो कभी कुछ बोलेंगे नहीं. मैं उन्हें जानती हूँ. तो दैट पर्सन शुड रिस्पेक्ट माई फैमिली सो वेल. मेरी माँ को थोड़ा अपनी माँ मान ले, मेरे पापा को थोड़ा अपना पापा मान ले. दैट्स व्हाट आई नीड. एंड थर्ड थिंग, दैट ही शुड सपोर्ट मी. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सर कि वो उसको प्यार हो. दैट इज नॉट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ऑनेस्टली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा. एंड दिस इज वेरी रेयर सर. बट आई वांट दैट ही. पहला वाला तो बहुत रेयर है. आपने बोला काइंड टू एवरीवन. इट इज, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ट्रेट. Exactly, and he should support me in my cause. मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि आप मेरे साथ काम करो. It's fine, आप अपना देखो, but you should support me. If sometime I'm crying for the loss कि मेरा एक बच्चा मर गया, और you should understand that why I'm crying, why I'm sad today. You should. आप उस टाइम पे मेरे को ये मत बोला चलो ना घूम के आते. You should at least understand that today Nidhi is sad because she lost her child. That's what I need. That's all I need. बेटा, आपका वैल्यू सिस्टम बड़ा तगड़ा है. आपने कभी अभी ये नहीं कहा कि मेरे को शाहरुख टाइप चाहिए, सलमान टाइप चाहिए, या फिर ईशान किशन और वरुण धवन. बहुत बढ़िया. मतलब वैल्यू सिस्टम बड़ा तगड़ा है आपका. आपको कोई हिला नहीं पाएगा. मैं देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है. मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत पॉडकास्ट इंटरव्यू में जाता हूँ, बहुत मतलब सीखता हूँ. बट एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आपका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. Thank you. और आप बहुत ऊंचाई पे जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, इससे पहले कि पॉडकास्ट को हम लोग एंड पे ले जाए, 2-4 सवाल और ले लेता हूं. एनीथिंग दैट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट. कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत मुस्कुराहट देती है, अपार्ट फ्रॉम योर किड्स. ओके, यू कैन से कि ऐसा कोई जगह जहां पे गाना वाना बज रहा है एंड देयर इज अ फूड, आई स्माइल द मोस्ट बिकॉज आई लव फूड एंड आई लव डांसिंग अराउंड पीपल. सो मुझे ये बहुत पसंद है. गुड. Okay, most adventurous thing you have done in your life, about your personal life, adventurous thing.
मैंने अपने रिलेटिव्स को बहुत गंदा ये किया है, मतलब मैंने बहुत बोल्डली उनके सामने में हमेशा उनको डिफाई किया है। एग्जैक्टली मैंने किया है। इफ दे आर humiliating my parents or doing something wrong, or if they are against animals and they are just backlashing me कि why you're doing this, ये तो गलत है। I have been very bold there and I think मेरे हिसाब से मैसेज क्या देना चाहेंगे इस चीज से? See where I am today. I'm doing a podcast and you're sitting at your home. Wonderful. Okay. अच्छा, ज्वेलरी का आपके लिए कोई मतलब है? ज्वेलरी और बहुत सारा नेकलेस, बहुत सारा एक्सेसरीज, ये सब पहनने का, ब्रेसलेट वगैरह, ये सभी चीजों का कोई शौक? No. कोई शौक? To be honest, no. I love rings and that's what I bought from my salary and that's all I have and I'm happy with it. Ring. Yeah. Okay. One movie that made you cry. Only one movie, if you want to quote. There is a movie named Hachi. Hachi. A Dog's Tale. A Dog's Tale. उस बारे में उसमें है कि उसके ओनर का डेथ हो जाता है रेलवे स्टेशन से आते वक्त मेट्रो से, एंड दैट बेबी वेटेड फॉर हिज ओनर फॉर 9 years उस रेलवे स्टेशन पे। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर्स प्रॉपर्ली, बट उसने एक अपने उम्र का बहुत लंबा समय उस मेट्रो स्टेशन पे उसने वेट किया था अपने ओनर को, एंड ही डाइड देयर ओनली। It is not about a dog, it is not about an animal, it shows honesty, it shows integrity, it shows truthfulness, truthfulness, it shows कि आप कितना दे सकते हो किसी को, it shows कि animals आपको सिखाते हैं कि आप कितना giving हो सकते हो। This movie is a magic. One more time, name of the movie? Hachi the Dog's Tale. Scientifically speaking, अगर आप किसी की मदद करते हैं, the act of love, the joy of giving, तो आपके ब्रेन में 4 केमिकल्स रिलीज होते हैं: डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। साइंटिफिकली प्रूवन है। और अक्सर मैं अपने पेशेंट्स कहना तो उचित नहीं होगा, आई थिंक अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको समझाता हूं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम इंटेंस डिप्रेशन, प्लीज सर ट्राई टू हेल्प मी आउट। मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूं और आज वही चीज बोल रहा हूं, जब आप देना शुरू करोगे ना, स्माइल ऐसी बनी हुई रहेगी आपके होठों पे। नो मैटर हाउ हार्ड यू स्ट्रगलिंग एवरी डे, नो मैटर आपका दिन कैसा गुजर रहा है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास जगह नहीं है, इन माय फील्ड मुझे नहीं पता मुझे आगे कैसे बढ़ना है। आपके पास, आपने तो जीरो नहीं, आपने तो माइनस में स्टार्ट किया। एग्जैक्टली, बट आपको वो रात का नींद बड़ा सुकून का आएगा, एंड यू विल स्लीप लाइक हाँ आपने कुछ किया है, आपने कुछ दिया है किसी को। आपके हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? माँ। कहते हैं ना कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे हम आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका कोई अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। कि हर रंग बदल सकते हैं दुनिया के रंग लेकर, कि हर रंग बदल सकते हैं दुनिया के रंग लेकर, एक माँ कभी नहीं बदलती यारों किसी का वक्त देखकर। बिल्कुल, है ना। हर दिल में अरमान जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है, लेकिन मेरी नजर में दौलतमंद वो है जिसकी माँ जब तक जिंदा है। ओके दोस्तों, और देखिए अब पॉडकास्ट हम लोग एंड कर रहे हैं। बड़ा मजा आया निधि मैम आपके साथ, और कभी मैंने आपको मैम कहा क्योंकि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करती, कभी मेरे मुख से बेटा निकला, इससे लिखना कि वो बेटी वाला बच्चा वाला फीलिंग्स आ गया आपके लिए, आपको अपने बच्चे की तरह हम देखते हैं। और बहुत आपसे मुझे मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई कैन नॉट पेन डाउन इनटू वर्ड्स। लेकिन एक चीज कहूंगा कि आपने तो इतनी सारी बातें कही, बहुत सारी बातें हुई। एक बात आप बताइए कि अगर किसी को भूरी फाउंडेशन में, क्योंकि आपका एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी को डोनेशन करना है नंबर 1, या किसी को जुड़ना है, या किसी को आपसे हेल्प लेना है, या कोई बस विजिट करना चाहता है, व्लॉग बनाना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है उसका? आप पहली चीज आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वी आर सुपर एक्टिव ओवर देयर। 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई जाएगी, क्योंकि ज्यादा केसेस हमें इंस्टाग्राम से ही आते हैं, तो वी आर वॉलंटियर्स आर एक्टिव ओवर देयर। आप हमें वहां कर सकते हैं डीएम। आप सर से मेरा नंबर ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप भी मेरा नंबर ले लेते, या तो आप मेरे बच्चों को हेल्प करेंगे या आप किसी बच्चों तक मदद पहुंचाएंगे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उस चीज से कि मेरा नंबर कहीं जाए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सर्कुलेटेड अलॉट, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो आप सर से ले सकते हैं। बाकी यू कैन हेल्प आवर किड्स बाय डोनेटिंग फूड फॉर देम, बाय डोनेटिंग मेडिसिन्स फॉर देम, फर्नीचर्स फॉर देम, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप चावल दे सकते हैं, आप उनका डॉग फूड दे सकते हो, आप उनके लिए दवाइयां दे सकते हो हमें। तो आप एक बार सर से भी कांटेक्ट कर लेना, या हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वी आर एक्टिव देयर एंड विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। और वो अगर कोई डोनेट करता है एक्स अमाउंट, तो क्या उसको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा?
बिल्कुल, हमारा जो एनजीओ है वो ATG सर्टिफाइड है। वी गिव टैक्स एग्जम्पशन टू द डोनर्स, तो आप हमें डोनेशन अगर देते हैं तो हम बिल्कुल आपको टैक्स एग्जम्पशन देंगे। ओके, ये काफी ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह आप लेके चल रही हैं। बिल्कुल। एंड फाइनली देखिए, एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं दुनिया का जो सबसे स्मार्ट बंदा है उसकी हत्या कर दूं। फिर बाद में पता है क्या पता चला? सुसाइड इज ए क्राइम। तो कुछ मेरे बारे में कही कुछ अच्छी अच्छी बातें, सो दैट कि लोग सो अभिषेक भैया को मुझे जानते हुए मुझे लगता है 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, एंड ही हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। आप कहते हो कि आपका दिन जब बहुत बुरा जाए और कोई एक ऐसा इंसान भी हो जो आपके काम के बारे में 5 बात अच्छा कर दे, तो आपका दिन आप बहुत मोटिवेट हो जाते हो। एंड ही इज द पर्सन हु हैज ऑलवेज मोटिवेटेड मी, ही हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी एंड माय बेबीज। उनसे जितना हो पाया, उन्होंने फाइनेंशियली भी मुझे, मेरे बच्चों को बहुत हेल्प किया है। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, और उनसे जब भी बनता है तो वो मुझे सबसे आगे पुश करते हैं कि नहीं निधि तुम कर लोगी, तुम यहाँ जाओ, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, ये लोग तुम्हारे लिए बहुत अच्छे। सो आई वुड से कि अगर आप नहीं होते तो मेरा ये जर्नी कहीं ना कहीं बहुत अधूरा नहीं बेटा, होता। अभी तो आपको बहुत ऊंचा जाना है, और ये तो आपका एक ब्लेसिंग्स है हम लोगों पे, सोसाइटी पे। आप जैसे लोग कल्याण करते हैं, हकीकत यही है। ये आपका बड़प्पन है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और करना भी नहीं चाहिए, बट लोगों का प्यार आपके लिए हमेशा है। जब आप इतना कमाल का काम कर रही हैं, लोगों का प्यार मिलना ही है। तो फ्रेंड्स, चलते चलते हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन चलने के पहले एक फाइनल मैसेज अगर आप 2-4 लाइन में समअप करना चाहते हैं, अपनी तरफ से क्या समझाना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी देनी चाहते हैं, तो प्लीज आप बताएं। डू योर बिट टू द सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको आपकी जरूरत है। आप अच्छा करिए उनके लिए, क्योंकि आप इंसानों को सबसे बलवान कहा गया है, उनको दिमाग से और उनको फिजिकली भी बहुत बलवान कहा गया। तो अपने से छोटे और कमजोर पे अत्याचार मत करिए। हो पाए तो किसी भी एक स्ट्रे एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, उनको 10 रुपए का बिस्किट ही खिला दीजिए। आपका रिस्पॉन्सिबल होना उनके लिए लाइफ भर की बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड कि सब में उतना करेज नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हमारे बच्चों को, हमारे डॉग्स को, हमारे एनिमल्स को, हमारे कम्युनिटी एनिमल्स को आप परेशान मत करिए। उन्हें 2 लात मार के मत जाइए, उन पे पेट्रोल मत डाल दीजिए जो आपको बहुत फन देता है। सो दीज आर नॉट द थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। दीज आर समथिंग वेरी बेसिक जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अभी के लोग बहुत समझदार है, दे डू इट ऑन देयर ओन। ओके, थैंक यू सो मच। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उन्हें परवाह नहीं है कभी गिर जाने की। दोस्तों, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ हम लोग इस शो को अभी विराम दे रहे हैं। लेकिन आज के शो में हमारी जो मेहमान थी निधि, इनसे बहुत कुछ बातें हुई और बहुत कुछ मैंने सीखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत कुछ सीखे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, छोड़िएगा नहीं। सब्सक्राइब के लिए अगर आप बोल दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, आप अच्छे लोगों को जानेंगे। अगर आपको कभी हेल्प की जरूरत हुई, ना पड़े, बट अगर आपको कभी हेल्प की जरूरत हुई तो आपको पता होगा कि आपके पास कौन से लोग हैं इस सोसाइटी में आपके फील्ड में आपको हेल्प करने के लिए। सो आपके लिए भी सब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, तो फिर से मुस्कुराते रहिए और एकदम मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।